ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। श्लोक परीक्षा पत्र नंबर 60, श्लोक टेस्ट नंबर 60। इसमें 7वें अध्याय के 9वें से लेकर 12वें श्लोक तक प्रश्न है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 12 तक के श्लोकों पर प्रश्न और बेसिक कोर्स का टॉपिक भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है ग्रुप ए का। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रश्न है, तपस्वियों में देह भान को तपाने वाले ज्योति रूप डैश की डैश सदाकालीन शिव ज्योति मैं ही हूँ। इसमें रिक्त स्थान का उत्तर है पहला आत्मस्मृति और दूसरा तपशक्ति। 7वें अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9 से लिया हुआ प्रश्न है। उत्तर सहित वाक्य है, तपस्वियों में देह भान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मस्मृति की तपशक्ति सदाकालीन शिव ज्योति मैं ही हूँ। दूसरा प्रश्न है, सब श्रेष्ठ या शूद्र प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युग का डैश बीज डैश अर्जुन या डैश मुझे जान। 10वें श्लोक से लिया हुआ ये वाक्य है। श्लोक नंबर 10 से लिया हुआ वाक्य है और इसके रिक्त स्थान का उत्तर है, पहला है सनातन, दूसरा शंकर और तीसरा आदम। उत्तर सहित वाक्य है, सब श्रेष्ठ या शूद्र प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युग का सनातन बीज शंकर, अर्जुन या आदम मुझे जान। तीसरा है प्रश्न, विष्णु लोकीय प्राणियों में डैश श्री संग की प्यार भरी अहिंसक और सुखदाई डैश हूँ। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 इससे लिया हुआ प्रश्न है और उत्तर है धर्मानुकूल और दूसरा कामना हूँ। उत्तर सहित वाक्य है, विष्णु लोकीय प्राणियों में श्री संग की प्यार भरी अहिंसक और सुखदायी कामना हूँ। चौथा प्रश्न है, कहते हैं हर हर महादेव सबके डैश हरने वाला वह भी मैं हूँ डैश नहीं है।
उत्तर है 10वें श्लोक से संबंधित श्लोक नंबर 10। इसके नीचे जो मुरली का महावाक्य लिखा हुआ है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। इसका उत्तर है पहला तो दुख हरने वाला, तो इसमें रिक्त स्थान था दुख, और दूसरा उत्तर है शंकर। उत्तर सहित वाक्य है, कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं है। पांचवा प्रश्न है, जो संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक, राजसी और तामसी प्रकृतिगत डैश भाव है, उनको मेरे कैलाशवासी डैश से ही है ऐसा जान। श्लोक नंबर 12 श्लोक नंबर 12 से लिया हुआ प्रश्न है। पहला उत्तर है अवसर्पिणी और दूसरा उत्तर है महादेव। उत्तर सहित वाक्य है, जो संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक, राजसी और तामसी प्रकृतिगत अवसर्पिणी भाव है, उनको मेरे कैलाशवासी महादेव से ही है ऐसा जान। अगला है ग्रुप बी के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में बताएं। इसमें पहला है, सुगंध कौन सी और किसकी। श्लोक नंबर 9 श्लोक नंबर 9 में सुगंध संबंधित उल्लेख है। इसका उत्तर है पृथ्वी माता में पवित्र तन मात्रा की सुगंध। दूसरा प्रश्न है, तेजस्वियों का कैसा तेज शिव ही है। श्लोक नंबर 10 श्लोक नंबर 10 इसमें इसका उत्तर है नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज। तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी शिव है। तीसरा प्रश्न है, भगवान कैसी आसक्ति से सर्वथा रहित बल है। श्लोक नंबर 11 श्लोक नंबर 11 इसमें उत्तर है लगाव झुकाव वाली आसक्ति। भगवान लगाव झुकाव वाली आसक्ति से सर्वथा रहित बल है। चौथा प्रश्न है, प्राणी मात्र में जीवनी शक्ति बेहद में क्या है। प्राणी मात्र में जीवनी शक्ति श्लोक नंबर 9 श्लोक नंबर 9 उत्तर है प्राण वायु और ज्ञान जल, यही जीवनी शक्ति है। पांचवा प्रश्न है, अग्नि देव रूप में किस प्रकार का तेज भगवान है। श्लोक नंबर 9 श्लोक नंबर 9 अग्नि देव रूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज भगवान है। छठवां प्रश्न है, भगवान बुद्धिमानों की कैसी बुद्धि है। तो श्लोक नंबर 10 श्लोक नंबर 10 बुद्धिमानों की कैसी बुद्धि, इसका उत्तर है श्रेष्ठतम बुद्धि। अगला प्रश्न है ग्रुप सी का, हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द बताएं। पहला है उनमें, इसका संस्कृत शब्द है
श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 संस्कृत शब्द है तेषु। दूसरा है धर्मानुकूल। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 धर्मानुकूल, इसका उत्तर है धर्मा विरुद्ध। तीसरा शब्द है जान। श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 जान, इसका संस्कृत है विद्धि। चौथा शब्द है अग्नि में। श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 अग्नि में, इसका संस्कृत है विभावसो। पांचवा है सनातन। श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 सनातन का संस्कृत है सनातनम। ग्रुप डी का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। पहला है तपह। श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 तपह, इसका हिंदी है तप शक्ति। दूसरा है अस्मि। श्लोक नंबर 9, 10, 11 श्लोक नंबर 9, 10, 11 इन सब में ये शब्द आया है अस्मि, इसका अर्थ है हूँ। इसका तीसरा है पृथिव्याम। श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 में शब्द है, इसका अर्थ है पृथ्वी माता में। चौथा है विवर्जितम। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 विवर्जितम अर्थात सर्वथा रहित। पांचवा है भरतर्षभ। श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 भरतर्षभ अर्थात भरत श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महावाक्यों के लिए उचित श्लोक बताएं। पहला है धर्मानुकूल कामना। तो जहां धर्मानुकूल कामना, इस बात का उल्लेख आया है श्लोक नंबर 11 में। श्लोक नंबर 11 श्लोक है बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। अर्थात मैं सदा शिव बाबा ही बलवानों का काम देवता और लगाव झुकाव वाली आसक्ति से सर्वथा रहित बल हूँ, और हे विष्णु रूप भरत श्रेष्ठ, सतयुग आदि के सदा स्थिर आत्मा वाले विष्णु लोकीय प्राणियों में धर्मानुकूल श्री संग की प्यार भरी अहिंसक और सुखदायी कामना हूँ। इसमें उल्लेख आया हुआ है धर्मानुकूल कामना। दूसरा प्रश्न है ABCD 2575 VCD नंबर 2575 से लिया हुआ वाक्य है। पॉइंट है, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन पत्तों पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन पत्तों पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है। तो यहाँ बीज में वृक्ष की बात आई है श्लोक नंबर 12, श्लोक नंबर 12 में। ये श्लोक है ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। अर्थात
और भी जो संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक, राजसी और तामसी प्रकृतिगत अवसर्पिणी भाव है, उनको मेरे कैलाशवासी महादेव से ही है, ऐसा जान। मैं ब्रह्मलोकवासी सदाशिव उनमें व्यापी नहीं, किंतु वे मेरे महादेव मूर्ति में काल क्रमानुसार है। अगला तीसरा प्रश्न है, त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं है। ये VCD 952 VCD नंबर 952 से लिया हुआ पॉइंट है। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं है। तो इस प्रकार का उल्लेख सृष्टि के बीज के लिए आया हुआ है श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 12 में 10 में कि शंकर वही बीज है सारी सृष्टि का, शंकर अर्जुन आदम। श्लोक है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। अर्थ है, हे पृथ्वीश्वर, जब श्रेष्ठ या शूद्र प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान, सर्व धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि और तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। तो इसमें उल्लेख आया हुआ है सनातन बीज का। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में बताएं। पहला प्रश्न है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, इस प्रकार का उल्लेख किन श्लोकों में आया है और उसका सही अर्थ क्या है? भगवान सबके हृदय में रहते हैं, इस प्रकार का उल्लेख किन श्लोकों में है और उसका सही अर्थ क्या है? तो सबसे पहले 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 20, इसमें उल्लेख आया हुआ है, सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ। 13वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया हुआ है, हृदि सर्वस्य विष्टितम, अर्थात सबके हृदय में विराजमान है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख आया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। और 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61, इसमें उल्लेख आया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो ये सारे श्लोकों में भगवान सबके हृदय में रहते हैं ऐसा उल्लेख है। तो इस कारण से ही सभी ने इस बात को समझ लिया ऐसे, इसका मतलब सभी के अंदर भगवान का वास है, अर्थात भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन इसका सही अर्थ है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि उनकी याद सर्वव्यापी है। और इसी के लिए ही उल्लेख आया हुआ है,
अब सबके हृदय में भगवान की बात को इस तरह से मान लिया कि भगवान सर्वव्यापी है। वास्तव में यहाँ भगवान सबके हृदय में नहीं रहता है, लेकिन उनकी याद नंबरवार सबके हृदय में रहती है। और इसके लिए ही एक व्यवहारिक उदाहरण हमने समझा था। जैसे कोई बच्चों को अपने पिता से बहुत स्नेह है, तो यही कहते हैं कि हमारे हृदय में सदैव उनकी याद समाई हुई रहती है, वो सदैव हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो वास्तव में कोई व्यक्ति किसी में बसने की बात नहीं, बल्कि उनकी याद, उनकी स्मृति हृदय में, दिल में बसने की बात है। और इसी तरह से भगवान से जो प्राप्तियां हुई है, उसी कारण से ही भगवान की याद नंबरवार सबके हृदय में, भगवान की स्मृति सबके हृदय में समाई हुई रहती है। और इसीलिए ही भगवत गीता में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को ही स्पष्ट करने के लिए 9वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया हुआ है, न च अहम तेषु अवस्थितः, अर्थात सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। इसी तरह 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 12, इसमें भी उल्लेख आया है, न त्वहम तेषु ते मयि, अर्थात इसी तरह से ही बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ रहता है, लेकिन भगवान सभी में है, ऐसे नहीं। और इन सब बातों से ही ये बात स्पष्ट है। वास्तव में जो उल्लेख भगवत गीता में आया है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो वो याद सभी के हृदय में है, यही इसका सही अर्थ है। और भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात के लिए भी भगवान ने ही गीता में इन श्लोकों में स्पष्ट किया है। आगे का प्रश्न है, अधर्म का अर्थ क्या है? अधर्म का मूल बीज क्या है और कैसे? अधर्म का अर्थ क्या है? सबसे पहला इसका उत्तर, दुनिया में जो आज अनेक धर्म पनप रहे हैं और हर धर्म की धारणाएं एक दूसरे से भिन्न है, और मन जब इन सब प्रकार के अनेक प्रकार के मतांतरों में, अर्थात अनेक प्रकार की जिज्ञासाओं और इच्छाओं के नियंत्रण में जाता है, तो वो अधर्म कहा जाता है। क्योंकि अनेक जगह पे मन जब भटकता है एक धारणा में, धर्म अर्थात धारणा, तो एक धारणा में टिका हुआ नहीं है, वैरायटी प्रकार की जिज्ञासाओं और इच्छाओं के नियंत्रण में जाता है, तो वो अधर्म कहा जाता है। इसमें ही दूसरा प्रश्न है, अधर्म का मूल बीज क्या है? तो अधर्म का मूल बीज है भगवान को सर्वव्यापी मानना, यही अधर्म का मूल बीज है। और कैसे? तो सबसे पहली बात, जैसे कि धर्म और अधर्म के इस स्वरूप में मनुष्य ने क्या भूल की है, जिससे दुर्गति और पतन हो रहा है, और जिसके कारण मन केंद्रित होने के बजाय अनेकों में भरमाता गया, भटकता गया। वो भूल को ही हमने समझ लिया कि भगवान सर्वव्यापी मानना यही भूल है और यही अधर्म का बीज है। और कैसे? इसका उत्तर है, भगवान को सर्वव्यापी मानने से मन सब में बढ़ जाता है, अर्थात जहां जहां भी भगवान को ढूंढते हैं, सर्वव्यापी समझने से उतनी जगह मन का बिखराव हो गया, मन बढ़ गया। और जब मन बिखर जाता है, अनेक जगह पे भ्रमित हो जाता है,
तो इससे मन की शक्ति ही केवल क्षीण नहीं होती, बल्कि दुर्गति में मनुष्य इतना डूब जाता है कि वो उठ नहीं सकता है उस दलदल से। और इसीलिए ही भगवान को सर्वव्यापी मानना यही अधर्म का मूल बीज है। और कैसे? तो मन भटक जाता है बहुत जगह, और इसी कारण से दुर्गति हो जाती है। एक जगह पे एक धारणा में मन टिका हुआ नहीं रहता है, इसीलिए वो अधर्म का मूल बीज है। अगला प्रश्न है तीसरा, सच्चा धर्म क्या है, वो कैसे स्थापन होगा? पहले तो सच्चा धर्म क्या है, जैसे अभी हमने समझा, भगवान को सर्वव्यापी समझना ये समस्त संसार की दुर्गति का कारण है, ये बड़े से बड़ा अधर्म है। तो जैसे कि सर्वव्यापी समझना झूठा धर्म अधर्म है, भगवान को सर्वव्यापी समझना झूठा धर्म या अधर्म है, तो जरूर उन्हें एक व्यापी समझना ही सच्चा धर्म होगा। अब वो कैसे स्थापन होगा? सर्वव्यापी समझने से अधर्म अर्थात घोर अंधियारा फैलता है, और इसीलिए ही भगवान ही एक व्यापी स्वरूप को, भगवान के एक व्यापी स्वरूप को समझाकर धर्म के ज्ञान का सबेरा लाने के लिए ही ज्ञान सूर्य भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। अब वो धर्म कैसे स्थापन होगा? तो भगवान के एक व्यापी स्वरूप को समझकर। और वो समझाएगा कौन? तो भगवान स्वयं ही धर्म का सबेरा लाने के लिए सृष्टि पर प्रकट होते हैं, और उससे इस दुनिया के जो तमाम लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भटके हैं, मन को अनेकों में भटकाया है, उन सब को एक स्थिर स्थान तथा व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है। अब जब एक जगह पे बुद्धि टिकेगी, भगवान के एक व्यापी स्वरूप को समझेंगे, तो भगवान के इस एक व्यापी स्वरूप को जानने से, समझने से, समझकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से, अर्थात भगवान के स्वरूप को जानने से उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, अर्थात उन्होंने जो धारणाएं बताई है उन धारणाओं पर टिकना, धर्म स्थापना के लिए जरूरी है धारणाओं पर टिकना। और जब उनके अर्थात भगवान के बताए रास्ते पर चलने से ही हम शांति और सुख के अधिकारी बनते हैं। अशांत मन को शांत करने का ये एकमेव रास्ता है। और जब ऐसे एक जगह पे मन जब भटका अनेक जगह पे, तो वो अधर्म हो गया। और जब मन एक जगह स्थिर हो जाता है, एक धारणा में एक व्यापी स्वरूप को, भगवान को समझ लेते हैं, तो एक जगह टिक जाता है, तो सच्चा धर्म स्थापन हो जाता है। और भगवान ही उस धर्मों को स्वयं आकर के ज्ञान के द्वारा, ज्ञान प्रकाश के द्वारा एक स्थिर स्थान सभी को देकर के स्थापन करते। इस तरह से इस हफ्ते के श्लोक टेस्ट नंबर 60 के ये उत्तर हमने समझे हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।